ठीक है बच्चों, एक जेई का क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, प्रॉपर्टी बेस्ड। आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए मॉडुलस की और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की। इन्होंने बोला है इफ जेड एंड ओमेगा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that modulus of z omega is 1 and argument of z minus argument of omega is 3 pi by 2। ये दे रखा है इन्होंने आर्ग्यूमेंट ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ओमेगा का डिफरेंस दैट इज 3 pi by 2। देन जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 minus 2 z bar omega अपॉन 1 plus 3 z bar omega, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ऑप्शन दे रखा है ए इज 3 pi by 4 एंड बी ऑप्शन इज माइनस पाई बाई 4, सी ऑप्शन इज माइनस 3 pi by 4 एंड डी इज पाई बाई 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये रहा आपका आर्ग्यूमेंट की एक प्रॉपर्टी दे रखी है और ये है मॉडुलस की। जैसे कि आप जानते हो मॉडुलस तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर पे ब्रेक हो जाता है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ जेड इंटू मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज 1 और इनके जो आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस है दैट इज 3 pi by 2। तो अगर मैं इसको जानना चाहूं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा मैंने यहां मान लिए रियल एक्सिस में, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा 0। पॉजिटिव रियल एक्सिस पे अगर कोई नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट 0 होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज 3 pi by 2, मतलब ये है आपका 3 pi by 2। इसका मतलब z कहीं यहां पे ले लेता हूं, देखो, और z बार कहां पे होगा, फिर z बार होगा आपका इधर। जब आपने z यहां पे लिया है तो z बार यहां पे लोगे। तो आपको आर्ग्यूमेंट बताना है 1 minus 2 z बार ओमेगा अपॉन 1 plus 3 z बार ओमेगा। एक तो बहुत ही आसान सी अप्रोच है इसकी। एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं हिट एंड ट्रायल वाला, बहुत ही आसान मेथड। इन्होंने दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ z इंटू मॉडुलस ऑफ ओमेगा शुड बी 1। तो एक प्रॉपर्टी तो आप ये है कि भाई z को आपने मान लिया है सपोज माइनस आयोटा और ओमेगा को मान लेते हैं 1, है ना, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा 1, मॉडुलस ऑफ ओमेगा भी कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और हमने यहाँ पे z को माइनस आयोटा माना है, इसका मतलब ये है कि इनके आर्ग्यूमेंट में भी डिफरेंस हो जाएगा 3 pi by 2। ये एक बेसिक सी अप्रोच आपके माइंड में आ सकती है इस डेटा को देख के, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा डेटा दे रखा है कि मॉडुलस का मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए। तो मैंने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान ली, साथ ही साथ वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके लिए क्या किया हमने, ओमेगा को मान लिया पॉजिटिव रियल एक्सिस पर और z को मान लिया नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर, सो दैट इसका आर्ग्यूमेंट हो जाए 3 pi by 2। अब बस ये वैल्यू डाल दीजिए वहां पे। व्हाट इज z बार, अगर आपने z को माइनस आई माना है तो z बार हो जाएगा i, तो 1 minus 2 i अपॉन, और ओमेगा को तो 1 ले लिया है हमने, अपॉन 1 plus 3 i, 1 plus 3i। ये एक्चुअली पूछना चाहता है। ये बहुत ही बेसिक अप्रोच आप लगा सकते हो यहां पर, है ना। तो आर्ग्यूमेंट या तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो भाई। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे आप, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं एक बार। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ना। सपोज आपको इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 plus 9, 1 का स्क्वायर माइनस 9 i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। ऊपर हो गया 1 इंटू 1, 1 माइनस 3i माइनस 2i प्लस
6i², एंड व्हाट इज i²? -6। तो यहां से इस वैल्यू को आप लिख सकते हो -5 आयोटा अपॉन 10। तो ये वैल्यू हो गई यहां से -½ कॉमन ले लो आप, 1 प्लस आयोटा, या फिर ऐसे लिख देते हैं इसको -½ आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, बिकॉज रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। इसका मतलब इसका जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा वो माइनस साइन के साथ आएगा, है ना। अगर हमने को थीटा निकालना आता है, व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाय x, 1/1, है ना। तो ये आ गया π/4, यहां से आ गया आपका π/4, है ना। अब व्हाट इज नहीं ये तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी भाई? माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, है ना। सॉरी बच्चों, मैंने शायद फोर्थ क्वाड्रेंट में बता दिया था इसको। ये लाई करेगी थर्ड क्वाड्रेंट में, बिकॉज रियल पार्ट इज ऑल्सो नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट मैंने लिखाया है आपको, दैट इज थीटा माइनस पाई। इसमें है तो थीटा होगा, इसमें है तो पाई माइनस थीटा, इसमें है तो थीटा माइनस पाई, और यहां पर है तो माइनस थीटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में, मतलब थीटा माइनस पाई विल बी द आर्ग्यूमेंट, मतलब π/4 माइनस पाई इज इक्वल टू -3π/4। ये आंसर हो जाएगा। जेईई का क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। ये अप्रोच तो भाई बेसिक अप्रोच आपके माइंड में अपने आप आ जाएगी, क्योंकि डेटा इस तरीके का है ना, आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अज्यूम कर सकते हो जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हो। और भी बहुत सारे मेथड हैं, हो सकता है उनमें टाइम ज़्यादा लग जाए, बट ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, टाइम भी बचाएगी हमारा और एकदम एक्यूरेसी भी है इसमें, बिकॉज हमारा जो ये कंटेंट बना बाद में वो बना कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, अगर वो a/b की फॉर्म में लिखी हुई है। ओके, नहीं करते हैं आज।